आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए इस चिलचिलाती गर्मी में, जिस गर्मी में आप 2 मिनट के लिए धूप में निकलना पसंद नहीं करोगे, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों के लिए प्रयागराज की जर्नी करते हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों की ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स मिल सकें और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन किंतु परंतु चिंतु पिंतु आप सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सुबह की वीडियो थोड़ा सा जो मतलब बीच बीच में छूट गई थी, उसकी एक वजह थी कि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है, और चूंकि समय भी ज़्यादा हो रहा था, भाई धूप ज़्यादा हो जाती तो प्रयागराज निकलने में भी दिक्कत होती। अभी मैं आधे घंटे पहले प्रयागराज से आया हूँ और थोड़ा चेहरा वरा बाकायदा धुल करके एक इंसान बना हूँ, क्योंकि वहाँ से लौटते वक्त भूत बन गया था, है ना। और एक तो एसी वाली बसों चलती थी, वो बंद कर दिए योगी महाराज उसको लॉन्ग रूट पे चला दिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, हर कोई प्रॉफिट वाली चीज़ें ही देखता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये तो हो गई मतलब की नहीं, फालतू की बातें। अब चलिए मतलब की बातें कर लेते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के बहुत सारे मैटर कलेक्ट किए हैं। आज की जो अपडेट है, ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, स्किप करके देखते हो, बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करके टॉर्चर करते हो। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए आप सभी लोगों को आज थोड़ी सी कुछ चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिली होंगी कि ना शासन बताने को तैयार, ना आयोग कराने को तैयार। ऐसी कोई सूचना नहीं है फिलहाल। आयोग ने 34-35 बार रिमाइंडर लेटर लिखा है और पूरी उम्मीद की जा रही है सोमवार मंगलवार तक शासन के माध्यम से पत्र प्राप्त हो जाएगा इनको एलटी ग्रेड की नए विज्ञापन को लेकर के। क्योंकि जब शासन के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ था कि आप वेटिंग लिस्ट को फाइनल करके नए विज्ञापन की तैयारी करिए, तो उसमें इस बात को भी स्पष्ट किया गया था, ठीक है ना, इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास एक तो पहला आयोग बनेगा, है ना, और उसमें अधिकारियों को लेकर के जो है मतलब जो जद्दोजहद होने वाली है कार्यों को लेकर के, वो 3-4 पेपर ही करा ले, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो लोक सेवा का चुनाव आ जाएगा, फिर तो सारी प्रक्रिया खुदा ही ठप पड़ जाएगी जब तक कि नया जो है प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये प्रक्रियाएं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, इसलिए आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी आज हम लोगों ने बातचीत की है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। सीनियर सदस्य और राज्य की अपर सचिव के आवास पे हम लोग उपस्थित हुए थे। सीनियर सदस्य महोदय एक राजापुर में रहते हैं। राजापुर आप लोग जानते होंगे, जो यहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहाँ पे लोक सेवा आयोग के एक सदस्य महोदय रहते हैं, उनका निजी आवास है वो, है ना। तो वहाँ उनके आवास पे जा करके हम लोगों ने मुलाकात किया था और वो भूतपूर्व में उनके मतलब रिलेशन में मुरली मनोहर जोशी के जब मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, तो वो सेक्रेटरी वगैरह मतलब उनके पर्सनल असिस्टेंट वगैरह भी रह चुके हैं। अच्छी खासी समझ है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के अपडेट मैं आप सभी लोगों को देने चल रहा हूँ। एलटी ग्रेड की और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों को लेकर के हमेशा ही विद्यार्थियों में जिस तरीके के उहापोह की स्थितियां हैं, मैं आज उन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 15 जून तक का समय दिया गया है एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को फाइनल करने के लिए शासन की तरफ से। 15 जून के अंदर आप लोगों की ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब आपकी लिस्ट फिस्ट जितनी भी है वो सारी जारी कर दी जाएगी और शासन को बता दिया जाएगा कि अब भैया 2018 का कोई मैटर शेष नहीं है। चलो ये फाइनल हो गया। इसको फाइनल करने के बाद विदिन 1 वीक, मतलब आप लोग मान सकते हैं कि जून लास्ट वीक में, मतलब 22 तारीख से लेकर के 30 जून के बीच में
आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जिसपे तैयारियां लोक सेवा आयोग ने भी आरंभ कर दी है। चूंकि लोक सेवा आयोग में अभी 1-2 सदस्य रिटायर होने वाले हैं और 1-2 सदस्यों की नियुक्तियां भी होने वाली हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं को आज सदस्य महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग ही कराएगा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, और शासन के माध्यम से ये चीज़ें बहुत जल्दी ही डिक्लेयर की जानी है। और शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उससे एकदम स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जीआईसी आएगी। ठीक है, प्रतीक्षा सूची को लेकर के, कला की आर्ता को लेकर के हमेशा विवादों की स्थितियां नहीं हैं, और इसमें नॉन बीएड वाला जो मुद्दा है, जाहिर सी बात है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। देखिए, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है ना, उसमें वर्तनी अशुद्धियां नहीं है। क्या मतलब कक्षा 1, 2, 3 और 5 पास, या जो मतलब उनको ऐसा रोतलू टीचर समझते हैं क्या कि जो कि FUTURE फ्यूचर को जो है फुटूरे पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे अधिकारी गण है, वो बैठेंगे तो वर्तनी की शुद्धता रखी जाती है, कोई अशुद्धियों को या वर्तनी की शुद्धियों को दूर नहीं किया जा रहा है। ड्राफ्ट मुख्यमंत्री महोदय के पास है, और इसको जो आपका मानसून सत्र चलने वाला है, ठीक है ना, मानसून सत्र स्टार्ट होने चल रहा है विधानसभा का, उसी में इसके संबंध में विधेयक पारित किया जाएगा, ठीक है ना। और अध्यादेश लाने के मूड में नहीं है गवर्नमेंट, अध्यादेश नहीं जारी होगा, क्योंकि अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं, 6 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। इससे बेहतर है कि डायरेक्ट विधानसभा में इसको पारित करा लिया जाए। विधानसभा, विधान परिषद दोनों में इस समय बीजेपी के बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत पास हो जाएगा। और शिक्षा जैसे मैटर में वास्तव में विपक्षी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी भी विरोध नहीं करेगी, तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग पर इतनी ज़्यादा खुद ही बर्डन होगी ना, एक तो 74,000 से अधिक पदों पर इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती मिलने चल रही है, साथ ही साथ जूनियर की शिक्षक भर्ती मिलने चल रही है 21,000 पदों पर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मिलने चल रही है लगभग 8500 पदों पर। तो ये कौन कौन सी भर्ती कराएंगे? टीईटी कराएंगे, टीजीटी पीजीटी कराएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराएंगे, या आपका जो है मतलब ये तामझाम कराएंगे। तो इनको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता देने का मतलब है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता ये मार्च 2021 मतलब 24 के 31 मार्च तक भी ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोक सेवा आयोग को ये भर्ती दी गई है। आज सदस्य महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। रही बात नॉन बीएड को लेकर के, नॉन बीएड में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक अतिरिक्त अवसर आप सभी लोगों को मिल सकता है, ठीक है ना। और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के, चूंकि अब टीजीटी और आपके जीआईसी सॉरी एलटी और जीआईसी और पीजीटी सबकी नियमावली एक हो गई है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि संशोधन के अनुसार ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों को बीएड की डिग्री हर जगह पे अनिवार्य हो जाएगी। प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य किया गया है, इस बात की जानकारी उन्होंने भी दी कि जीआईसी प्रवक्ता हो या आपका पीजीटी हो, ठीक है ना, उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। परास्नातक प्लस बीएड अगर कोई रहेगा तभी वो टीचर बन सकता है। दूसरा, टीजीटी में आप सभी लोग जाते हैं आईजीडी बॉम्बे आर्ट, ठीक है, और शेष जितने भी मतलब आपके डिग्रियां होती है, टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, दुनिया भर के, ये लोग क्या करते हैं, टीजीटी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिलेक्टेड होकर के आराम से वो टीचर बन जाते हैं। यही टीजीटी की नियमावली अब आपकी एलटी ग्रेड में लागू होने चल रही है। ये आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, मतलब आप सभी लोगों को इसमें मान्यता दी जाएगी। आप सभी लोगों को विदाउट बीएड इसमें जो है सम्मिलित होने, तैयारी करने, सफल होने और ज्वाइनिंग प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब 2018 वाले विद्यार्थी भी कूदेंगे कि हमको भी मौका दिया जाए, हमारी भी नियुक्ति की जाए, तो ये नए विज्ञापन से लागू होगा, पुराने विज्ञापन से नहीं, क्योंकि टीजीटी और एलटी की जो नियमावली को टच किया गया है, जो सेव किया गया है, वो इसी वैकेंसी से किया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आई? ये चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के भी मुद्दा जो है वो सॉल्व हो चुका है। और आज सदस्य महोदय ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है। आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने नए आयोग की ड्राफ्ट को तैयार किया है, उन्होंने भी आज इस बात को स्पष्ट किया है कि जितने पदों के अध्याचन हमें प्राप्त हुए थे, साथ ही साथ टीजीटी और प्रवक्ता में कुछ बदलाव होंगे। साक्षात्कार को हटा करके उसमें प्री और मेंस को करने का प्रस्ताव दिया गया है शासन को कि एक बार प्री कराया जाए, एक मेंस कराया जाए, ठीक है। और आप लोगों को टीईटी मतलब जो
आप एक मान सकते हैं प्री टेस्ट, जैसे पेट देते हैं आप, है ना, वैसे कुछ इसमें अतरंगी करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष महोदय और 2-3 सदस्य इसके खिलाफ में थे, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने मतलब इस पर कोई राय ही नहीं दी, तो 3-4 लोग इसके फेवर में थे, इसलिए ये आपकी प्रक्रिया फिलहाल लागू नहीं होने वाली है। मतलब आप सभी लोगों को प्री और मेंस से रूबरू होना पड़ेगा पीजीटी के लिए, ठीक है ना। और जीएससी लेक्चरर के लिए, जीएससी लेक्चरर में ऑलरेडी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी टीजीटी और एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मान्यता मिल चुकी है नॉन बीएड वालों को, और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट इसमें सम्मिलित होंगे। कला विषय के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, ये गवर्नमेंट ने भी स्पष्ट कर दिया, शिक्षा निदेशालय ने भी स्पष्ट कर दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी स्पष्ट कर दिया, साथ ही साथ अधिकारियों ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब किसी भी विषय में ये नहीं लिखा जाएगा स्नातक या उसके समकक्ष। स्नातक में क्या क्या वैलिड है, क्या क्या चीजें रखी जानी है, ये सारी चीजों का उल्लेख विज्ञापन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। स्नातक या समकक्ष नहीं रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सामाजिक विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव हुआ है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, आप सभी लोगों को 4 खंड देखने के लिए मिलते थे, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, यही चीजें देखने के लिए मिलते थे ना। अब वहां पे आप लोगों को स्नातक देखने के लिए मिलेगा, स्नातक, ठीक है ना, स्नातक देखने के लिए मिलेगा। यह आप लोगों की सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। मतलब संबंधित अगर वो चीजें हैं तो उसमें स्नातक लिखा रहेगा कि आपके पास स्नातक की और ट्रेंड प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए, ठीक। अब खंड वाइज नहीं सारी चीजें होंगी। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिन बदलावों का आप सभी लोगों ने वेलकम करना चाहिए और अपनी तैयारियों को आप सभी लोग मजबूती से देखिए। एक चीज बता दें, आप लोग सुतारे से हो जाइए और चैनल को सहयोग करिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप लोग चैनल का सहयोग नहीं करेंगे ना, तो सार्थक भैया अगर हट गए फिर ये जान लीजिए बंटा ढार हो जाएगा। फिर समझ रहा है ना, जब हम अगर थोड़ा सा डाउन होते हैं, न्यूट्रल पे आते हैं, तो आप सभी लोगों के ऊपर अधिकतर जो है निगेटिव बम गिरने लगते हैं। फिर आप लोग बचाओ की आवाज करते हुए सार्थक भैया के पास भाग के आते हो। इसीलिए कह रहा हूँ सुतारे से हो जाओ और चैनल को सहयोग करियो, ठीक है ना। अभी तक मतलब आप सभी लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। अगर मैं हटा तो फिर कल्याण हो जाएगा आप सभी लोगों का, ये जान लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ सकता है। आज सदस्य महोदय ने इस बात को भी और राजकीय अपर सचिव श्रीवास्तव सर ने भी इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के सारे अध्याचन 30 अप्रैल तक के प्राप्त हो गए हैं और आज की डेट में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किए गए थे। शासन के निर्देश पे ये सारी चीजें प्राप्त हो गई हैं। अब इनकी कटनी छटनी शुरू हो गई है। आप लोगों को मैं बता दूं 2890 पदों पर आपकी जीएससी लेक्चरर आएगी और 9500 पदों पर आपकी एलटी ग्रेड आएगी, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया है, इतने ही पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जीएससी लेक्चरर में कितने पदों के क्या क्या वेटिंग लिस्ट आनी है मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। इतिहास में आप लोगों को 4 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, 4 पद इतिहास में, रसायन विज्ञान में 2 पद और हिंदी में आप सभी लोगों को सबसे अधिक 22 पद, ठीक है ना। और विज्ञान आदि में भी ऐसी सीटें हैं आपकी 1-2 पद हैं। संस्कृत में आप लोगों को 4 पद देखने के लिए मिलेंगे। गणित में आप लोगों को 11 पद देखने के लिए मिलेंगे। जीएससी लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों की पूरी वेटिंग लिस्ट तैयार की जा रही है सूची के अनुसार, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस भी लिया है, आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड में भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं मंडे ट्यूसडे तक आपकी कला की वेटिंग लिस्ट भी बन जाएगी। इसमें जो विद्यार्थी मतलब उनकी अर्हता पे एकदम फिट बैठते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वैसा मुद्दा तो है नहीं, इसलिए उन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी जो विद्यार्थी उनकी क्राइटेरिया में आते हैं, लोक सेवा आयोग की क्राइटेरिया में आते हैं, ताकि 2018 में पुनर्विवाद की स्थितियां स्पष्ट ना हो पाए, मतलब पुनर्विवाद उत्पन्न ना होने पाए, ठीक है ना। इसलिए उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। नॉन बीएड वालों को उसमें ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, मतलब वो अपने आप को बाहर ही समझे, ठीक है।
और जो नया मौका आने चल रहा है आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी अभी तक कोई निर्णय मतलब सहमति नहीं बन पाई है लोक सेवा आयोग से कि किस तरीके से आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी को, अनारक्षित वर्ग को रिलेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो आप लोगों को मतलब वो थोड़ा सा इनबैलेंस दिखेगा। और पता लगे आरक्षित वर्ग को दे दिया गया तो वो 50+ हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब विचार योग्य हैं और इस पर लगातार विचार चल रहा है। आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आरओ की वैकेंसी में, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी में और खंड शिक्षा अधिकारी की अंतिम वैकेंसी में, खंड शिक्षा अधिकारी का। इसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस बार ये वैकेंसी आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की अलग से देखने के लिए मिलने चल रही है। ध्यान रहे, अगली बार से ये वैकेंसी पीसीएस में सम्मिलित होने जा रही है। मतलब जैसे एबीएसए वगैरह का पद आप सभी लोगों का पीसीएस में चला गया, उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये वैकेंसी भी आपकी पीसीएस में जा रही है अगले साल से। मतलब ये वैकेंसी इस बार अंतिम वैकेंसी है जो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो बेहतरीन तैयारियां कर लो और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। लोअर सबऑर्डिनेट के भी धड़ाधड़ अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को अगस्त के महीने तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लगभग 3 से 4 वर्ष बीत चुके हैं और कोई भी लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा नहीं हुई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। इस बार आप सभी लोगों को यह भर्ती वहीं से देखने के लिए मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल को लेकर के। यूपी ट्रिपल ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आपके जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, ठीक है ना, जो पेंडिंग परिणाम है, उन पेंडिंग परिणामों को 15 जुलाई के अंदर अंदर सारी चीज़ें फाइनल कर दी जाएंगी। चाहे वो मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 का रिजल्ट हो या आपके अन्य रिजल्ट हो, सारे रिजल्टों को 15 तारीख तक सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी पेंडिंग प्रक्रिया नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड 16 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग इसे डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है ना। और अधिकतर विद्यार्थियों को सेंटर उनके ही जिलों में प्रोवाइड किया गया है और यदि कोई अभागा ही विद्यार्थी है, वही अंतर जनपदी या बहिर्जनपदी गया है, वो भी आसपास पड़ोस के जिलों में ही, ज़्यादा दूर उनको सेंटर अलॉट नहीं किया गया है। फुल प्रूफ प्राइमरिंग के तहत आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ जो आपका बीपीओ की जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो आरक्षण का विवाद हो गया था ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के हमारे भाई बहनों के लिए, उनके वर्ग में भी सीटों को जोड़ा गया है और बैलेंस किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना रहें। आज परीक्षा नियंत्रक महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी समय में आप सभी लोगों को पीईटी का विज्ञापन जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब 8 जुलाई के पहले पहले आप लोगों का ये विज्ञापन जारी किया जाएगा और पूरी जुलाई आपका आवेदन चलेगा और सितंबर में इसका एग्जाम कराने पर पूरी तैयारी है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इसके बाद आप सभी लोगों को 29,381 पदों का विज्ञापन लेकर के आएगा, जो कि आपकी वीडियो की वैकेंसी होगी और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी, गन्ना परिवक्षक की वैकेंसी होगी, वन दरोगा की नई भर्ती होगी, ठीक है ना, क्लर्कों की वैकेंसी होगी, लेखपाल की वैकेंसी होगी। यह सारी चीज़ों का डेटा आज उन्होंने उपलब्ध कराया है। इसलिए आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए। आज सचिव महोदय से, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था और उनसे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के विषय में जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अगस्त महीने में होगा, क्योंकि शासन हर हाल में 10 जुलाई के अंदर अंदर, मतलब इस जून में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है 12 जून से आयोग के गठन को लेकर के, ठीक है ना। और ये आयोग आप सभी लोगों का जून लास्ट तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, पहला। दूसरा, ये आयोग के गठन होने के बाद पहला जो शेड्यूल जारी किया जाएगा वो आप सभी लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए ही होगा। जैसे ही नया आयोग बनता है तत्काल आपका यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा और आप लोगों से आवेदन आज लिए जाएंगे।
निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटीजी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्तियों में सम्मिलित होना और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अवश्य प्राप्त कर लिया करो। पूरी एनर्जी जो है हमारी आप सभी लोगों की सेवाओं में ही चली जाती है ना। और घर जाने का भी वक्त नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम हट गए तो फिर कल्याण होना तय है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही है ना। कुछ अगर उगाड़ पछाड़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शासन है ना, सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेहतरीन तैयारियां करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, तैयार रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हरि के गुण गाते रहिए। ईश्वर का नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ईश्वर का नाम लिया करिए और बड़ों का अपने सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान अवश्य किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही है, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक कार्य होगा। धन्यवाद।